ओसीडी विचारों से बचने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी विचारों से बचने का उपाय। ओसीडी के विचार से हम किस तरीके से बच सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी विचारों से किस तरीके से हम बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह परेशानी आती है और बोलते भी हैं कि सर हमें ओसीडी विचार से बचना है, सर बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए, कोई फॉर्मूला अप्लाई करवा दीजिए, ओसीडी का विचार ना आए। ओसीडी का विचार हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कोई कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ गंदगी फैल जाएगी, कोई कहता है मेरे को ऐसा लगता है मैं मंदिर के आगे से जाऊँगा तो वहाँ मुझे घबराहट होगी, मुझे मत्था टेकना पड़ेगा, भगवान मुझे देखेगा, मुझे बेचैनी होगी, कहीं भगवान मुझे सजा ना दे दे, इसलिए मैं तो मंदिर के आगे से जाता भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि हाँ मैं अपने पर्स में रुपए गिन करके छोड़ता हूँ, परंतु थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर चेक करता हूँ और वापस जाकर बाइक से भी चेक करता हूँ कि कहीं गिर तो नहीं गई है, कहीं मेरी चाबियाँ तो नहीं गिर गई है, कहीं मैंने ऑफिस का ड्रॉर खुला तो नहीं छोड़ दिया है। इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ आती है। बहुत सारे लोग इसके अंदर यह भी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ दिमाग में एक ही थॉट चलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और इस दरवाजे को बंद करूंगा। अगर मैंने 3 तक गिनकर और 3 बार में इसको बंद कर दिया तो यह सही रहेगा, अन्यथा ये सही नहीं रहेगा। ये ऐसी बहुत सारी उलझने इसके अंदर चलती रहती है और सब यह उलझने ओसीडी के अंतर्गत आती है। अब उलझने तो हमें पता चल गई है कि क्या आ रही है, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो ओसीडी विचार से हम किस तरीके से बच सकते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे। ओसीडी विचार से हमें बचने के लिए क्या करना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे ओसीडी का विचार ना आए। मैं हमेशा बोलता हूं विचार आने से कुछ नहीं होता, विचार आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है वह बात है समझने वाली, उसको समझिए। विचार तो XYZ कुछ भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। वह आपके ऊपर प्रभाव क्या डाल रहा है। अगर नेगेटिव डरावना प्रभाव डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको समझिए। कहां से वह चीज ट्रिगर हो रही है उसको समझिए ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल सुना था कि कहते हैं कि अगर कुत्ते को डंडा मारोगे तो कुत्ता डंडे को पकड़ेगा, और अगर शेर को डंडा मारोगे तो शेर डंडे मारने वाले को पकड़ेगा। तो आप भी समस्या को सिर्फ आप विचार को पकड़ कर देख रहे हैं कि हाँ ये विचार आ रहा है। विचार के पीछे का क्राइटेरिया क्या है उसको पकड़िए, उसको समझिए, वहां है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विचार में नहीं है। विचार से डरकर भागना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं बाजार नहीं जाता। अच्छा क्यों नहीं जाते? क्योंकि सर रास्ते में वहां एक गंदा नाला बहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलूंगा तो छींटे लगेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये तो आप डंडे को पकड़ रहे हो ना, मारने वाले को तो नहीं पकड़ रहे। मारने वाला कौन है? पीछे चलिए, इसके पीछे चलकर समझिए मारने वाला कौन है। डंडा। समझिए इस बात को। मैं मंदिर के आगे से नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलूंगा भगवान मुझे सजा देगा। अच्छा सजा क्यों देगा? इसके पीछे का लॉजिक उसको तो जानना ही नहीं चाहते, उसको तो छेड़ना ही नहीं चाहते, बस मैं निकलूंगा नहीं। सॉल्यूशन मेरा यही है, समझ लो। बहुत बार तो मैं ERP का प्रैक्टिस करवाता हूं, तब भी लोग बोलते हैं नहीं ये ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि समस्या तो मेरी ये है ना, आप इसको हल करिए, उसके पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे है समस्या, समझिए इसको। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि डंडे को मत पकड़िए, डंडा मारने वाले को पकड़िए। बात आ रही है पकड़ में या नहीं आ रही? डंडे को नहीं पकड़ना है, डंडे को मारने वाले को पकड़ना है। तो ओसीडी का जो विचार है उसके पीछे का जो क्राइटेरिया है ना, उसको पकड़िए, उसको समझिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ लीजिए इस बात को। यदि आप समझकर इसको जितना जल्दी समझ लोगे, जितना जल्दी अपने साइको एजुकेशन लेवल में इसको फिट कर लोगे, उतना जल्दी आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके अंदर। अब लोग बोलते हैं कि सर मुझे छींटे से डर लगता है। अच्छा छींटे से डर लगता है, अगर पानी का छींटा आ जाता है तो उससे डर। पानी के छींटे से डर क्यों लगता है आपको? वो तो आपका एक बिलीफ है ना। क्या छींटा वास्तव में गंदा होता है? छींटा होता है गंदा? नहीं होता। अच्छा इसका प्रूफ चाहिए? प्रूफ तो इस वीडियो में तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक से हट करके हो जाएगा। इसका प्रूफ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है,
वो तो बात हो गई। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उस चींटी से डर रहे हो। चींटी के पीछे की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जहां से वह चीज ट्रिगर हो रही है, जिस चीज के थ्रू हमें प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम नहीं समझ रहे, उसको समझना है। समझिए इस बात को। यदि आप इसके पीछे की भावना को समझकर इसके अंदर काम करते हो तो रिजल्ट मिलेगा। अब ओसीडी में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जाने पे मुझे गंदगी फैल जाएगी, यहाँ जाने पे मुझे छींटा लग जाएगा, यहाँ जाने पे मुझे ये हो जाएगा। तो इसके पीछे की जो फीलिंग्स और जो भावनाएं है ना, उनको आप क्लियर कर लीजिए कि क्या वास्तव में वहां जाने से मुझे गंदा लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि गंदगी मेरे दिमाग में है, मेरे विचारों में है, और जो यह विचार आ रहा है वह विचार मेरा नहीं है, यह ओसीडी का विचार है। क्योंकि जो विचार मुझे आ रहा है वह विचार मेरा नहीं है, वह ओसीडी का विचार है। कैसे इसको मानेंगे? कैसे? इसके अंदर भी तो प्रूफ चाहिए ना। और ओसीडी के जो सफरर हैं उनके पास में बहुत सारा डाटा रहता है, वो सारा दिन यह एनालिसिस ही तो करते हैं। इसका वीडियो देख लिया, उसका देख लिया, वहां से निकालेंगे ये यहाँ ऐसे गंदगी होती है, ये होता है, वो होता है। तो ओसीडी के जो सफरर होते हैं उनके पास में काफी सारे सवाल होते हैं। अब उन सवालों का जवाब, अच्छा मान लिया कि यहाँ जाने से ये ओसीडी का विचार है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, प्रूफ क्या है? मेरे को एक बात बताओ, जब आप स्वस्थ थे, अच्छे थे, आपको यह मानसिक प्रॉब्लम नहीं थी, उस समय ये सारा कुछ हो रहा था ना, तो उस समय क्या आपको कभी गंदगी फैली थी? क्या आपको कभी बेचैनी हुई थी? क्यों नहीं हुई? इसका रीजन बता दो, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने इसके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया, इस चीज को इतना अंडरलाइन ही नहीं किया। कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखवाते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं ना, वैसे आपने कभी इसको अंडरलाइन ही नहीं किया। और जब से आपने इसको अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, इसके प्रति आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए, तब से ये चीजें होने लगी। आज से आप एक टास्क ले लो, आप एक टास्क ले लो कि कोई भी चीज है उसके ऊपर आपने पूरा एक कार्यक्रम तैयार करना है। जैसे पत्रकार लोग नहीं करते, किसी एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसके ऊपर पूरा डाटा छानबीन करते हैं ऊपर से नीचे तक, वैसे आप भी कोई भी चीज के प्रति ले लो, उसमें आपको एक चीज ढूंढनी है, नेगेटिव। अगर आप उसकी नेगेटिविटी ढूंढते रहोगे तो नेगेटिविटियां आती रहेगी आपके पास में, क्योंकि आपने सर्चिंग में क्या डाला है कि फला के बारे में नेगेटिविटी, वो निकल करके आती रहेगी। इसी तरीके से ओसीडी का जो सब्जेक्ट आपने पकड़ा हुआ है ना, चाहे रिलीजियस ओसीडी का है, कंटेमिनेशन ओसीडी का है, रूमिनेशन ओसीडी का है, कोई भी ओसीडी का है, आपने जो सब्जेक्ट पकड़ा हुआ है ना, उसके प्रति आपने जो डाटा इकट्ठा किया है वो सारा नेगेटिव डाटा है, और वह डाटा आपको परेशान कर रहा है। समझो इस बात को, यही आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। यदि वक्त रहते आप इस कारण को खत्म कर लेते हो अपने साइको एजुकेशन लेवल के द्वारा, तो बहुत जल्द आप ओसीडी से राहत पालोगे। जी हाँ, बहुत जल्द आप ओसीडी से राहत पालोगे। 100% ओसीडी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सर ओसीडी तो कभी ठीक नहीं होती, ये हो जाता है वो। अरे कुछ नहीं होता, ओसीडी सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक बीमारी ही तो है, इससे ज्यादा और क्या है बताओ? ओसीडी सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, इस बात को समझ लीजिए। आज अभी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, और कोई बात मानते हो मेरी, नहीं मानते हो, यह बात तो मान लो, एक ओसीडी सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी ठीक हो सकती है, शारीरिक बीमारियां ठीक होती है, तो मानसिक बीमारी क्यों नहीं ठीक हो सकती? बताइए, मानसिक बीमारी क्यों नहीं ठीक हो सकती? मानसिक बीमारी है, ठीक होगी, होना ही होगा, और 100% होगी। समझिए इस बात को, समझ लीजिए, मान लीजिए, उपचार करिए, काम करिए, रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप करके तो देखिए। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है कि हाँ मुझे अपनी ओसीडी को ठीक करना है, अगर 1% भी इच्छा है, तो आप इसके अंदर प्रयास करिए, प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए, रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी करिए, रिजल्ट मिलेगा। एफर्ट तो लगाइए, रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी कोई भी मानसिक समस्या है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही।